हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। और सावन का महीना अभी चल रहा है फ्रेंड। सुबह सुबह का रूटीन बना हुआ है। सुबह सुबह उठ के नहा धो के पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद में अपना चाय पानी पी लेते हैं। इससे ज़्यादा नहीं हो पाता और रोज़ रोज़ मंदिर भी नहीं जा पाते फ्रेंड। मंदिर मतलब वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है, कॉलोनी का मंदिर कॉलोनी में ही है, बट बहुत बड़ी कॉलोनी है तो जाने और आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो सुबह को तो वैसे ही नहीं जा पाते, इतना काम होता है। और आज तो बच्चे बहुत दिन बाद स्कूल जाएंगे, पूरा हफ्ते के बाद स्कूल जाएंगे, तो फटाफट से नहा धो ली हूँ। बच्चों का लंच और नाश्ता वगैरह बनाना है। चलती हूँ किचन में और आपको किचन में मिलती हूँ आज बच्चे नाश्ते में क्या खाते हैं और क्या लंच में लेके जाते हैं। सुबह सुबह का नाश्ता तैयार हो रहा है क्योंकि आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं कम से कम एक हफ्ते के बाद। एक हफ्ता तो हो गया होगा पूरा छुट्टी के लिए, और एक हफ्ते बाद स्कूल जाने का मतलब ये है कि सारा ही प्रोग्राम ख़राब हो जाए सब लेजी हो जाते हैं। यहाँ मैं बना रही हूँ आलू के पराठे लंच के लिए। ब्रेकफास्ट के लिए दूध बना दिया है और टोस्ट बना दिया है। सुबह पराठा नहीं खा के जाते, सुबह कहते हैं कि पराठा खाने से भारी भारी हो जाता है, तो खाली दूध ही पीते हैं सुबह। तो ब्रेड तो मैं एक बना देती हूँ ज़बरदस्ती से। मैंने कहा खाली दूध से तो 5 मिनट बाद ही फिर भूख लग जाएगी, लेकिन लंच में पराठे खा लेते हैं तो फिर पेट भर जाता है। तो चलो फ्रेंड, फटाफट से बच्चों का लंच तैयार करती हूँ और आपसे मिलती हूँ उसके बाद। आज बहुत दिन बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं। वो तो पहले चला गया, ये अब गया है। मौसम थोड़ा सा खुला है, अभी भी कुछ नहीं कह सकते। एक ही दम बारिश होने लगती है और एक ही दम खुला खुला सा लगने लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उजाला हुआ है। और ये ऊपर से घोंसला गिरा और हमारी गोरी ने सारा ख़राब कर दिया। इसे ऐसे कामों में बड़ा मज़ा आता है। फ़िलहाल मैंने इसे नीला धुला कर साफ़ करके अंदर बांध दिया है, क्योंकि बारिश में मुझे इसका बहुत ज़्यादा डर लगता है। बारिश हुई और ये बीमार पड़ी, इसे खाना खिला दिया, मतलब खाना इसका बना दिया है, सानी कर दी अंदर और इसे अंदर बांध दिया है, पानी वानी सब पिला के। अब मैं बेफिक्र हूँ क्योंकि बारिश एकदम से आती है और मैं भाग नहीं पाती। मुझे इसके भी गिरने का डर लगता है और अपने भी गिरने का डर लगता है। नीचे सारी सफाई कर दी है और ये इसका हरा तो रोज़ आता है, इसके बिना तो इसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता खाना खाने में, इसे बिल्कुल टेस्ट नहीं आता। बाकी दीदी ने सफाई वगैरह भी कर दी है और अब चलती हूँ अंदर का काम करते हैं। और इस तरह ना लाइन से उधर तक बिल्कुल दूर तक उन्होंने घर बना लिए अपने। अच्छा लगता है, मुझे तो बड़ी अच्छा लगता है। कॉलोनी सी बन गई है और मेरी फ्रेंड भी बन गई हैं। ज़रा सी आवाज़ लगती है तुरंत निकल के आ जाती है, बातें करते हैं हमको। और सेफ्टी भी हो गई है, बस थोड़ी सी मच्छर लगते हैं इनको, तो मैंने कहा मच्छरदानी लगाओ और कहीं भी सो जाओ। और इधर ये घर में ही हमारी मक्की पैदा हो गई है ऊपर से दाने गिर गए होंगे तो ये जम गई है, इन्हें काट के गाय को खिला दूँगी। फ्रेंड, मैं ना आपको चीज़ दिखाती हूँ। ये है चूल्हा मिट्टी का, हम लोग तो अलग बनाते हैं और ये इन्होंने तसले पे बनाया हुआ है। कितना प्यारा है, सुंदर सा। ऐसे भी खाना बनाते हैं। ये क्या है? ये ऊपर खाना बनाते हैं। नहीं, ऊपर क्या है ये? इस पे क्या बनाते हो? इस पे रोटी बनाते हैं। इस पे रोटी मिट्टी का तवा ये? हाँ, अच्छा, ऐसे रख के बनाते हो। अच्छा अच्छा, तो आज एक और नई बात पता चली। ये देखो गाइस कहाँ बैठी है और अपनी मर्जी से जब मर्जी आके और चिल्लाने लगती है। हाँ, और इतने प्यार से बोलती है कि बहुत ही ज़्यादा तरस आता है। और ऐसे नहीं है कि भूखी है, लेकिन ये सांस नहीं लेगी, ऐसे ही बोलती रहेगी। चलो 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 है। और मुझे हो रही है देर, तो बस इसे छोड़ देती हूँ मेम साहब पे ही। और चोर बोर हो रही है। लो जी, दूध अच्छा नहीं लगा, चलो दूध पियो।
पियो दूध, चलो 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 पियो दूध, चलो पियो, पी ले पी ले पी ले पी ले पी ले दूध पी ले। पेट भर रहा है, मुझे पता है पेट भर रहा है। चलो तुम बैठो, दूध पियो, मैं जा रही हूँ। लंच का टाइम हो चुका है फ्रेंड, और लंच में आज मैंने बनाई है टेस्टी सी पाव भाजी। सिंपल पाव भाजी नहीं बनाई है, मतलब खाली पाव भाजी से काम नहीं चलेगा, ये तो भाजी है और पाव इधर है। तो खाली पाव भाजी से काम नहीं चलता, क्योंकि बच्चे तो पाव भाजी खा लेते हैं खुश होकर, लेकिन बड़े नहीं खाते। उनके लिए रोटियां या पराठे, जो भी, पराठे भी नहीं खाते, रोटियां ही खाते हैं हमारे घर ज़्यादातर। तो रोटी हाँ, लेकिन ये है कि रोटियां बनाती हूँ, भाजी के साथ खा लेते हैं खुश होकर। भाजी पसंद है, पाव पसंद नहीं है। रायता है, और ये हरी मिर्च का अचार जो मैंने कल बनाया था, बहुत टेस्टी है, सब इंजॉय कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता, और जब तीखा नहीं होता तो ये सब खुश होकर खाते हैं फिर। और पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ, सब चीज़ के साथ में टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबने एंजॉय कर लिया है, आप भी एंजॉय कीजिए, और मैं भी करती हूँ। और ये मैं बना रही हूँ घी। मक्खन कैसे निकालते हैं ये तो मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। मक्खन निकालने के बाद में फिर इसको गैस पर रख कर 2-3 उबाल दे देती हूँ, और बस गैस बंद करके जब ठंडा हो जाए ये भगोना, घी ठंडा हो जाए, तो मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। और जैसे कि मैंने कल रखा था फ्रिज में, तो आज मैंने निकाला है, और इस तरह के चाकू से बस इसमें बीच में ऐसे क्रॉस कट लगा दिया है। कट लगाने के बाद में घी सारा ऊपर रह जाता है, और ये नीचे से मट्ठा निकल जाता है। ये मट्ठा मैं डोगी वगैरह को दे दूँगी, बहुत खुश होकर पीते हैं, क्योंकि इसमें घी होता है, चिकनाई होती है, और ठंडा भी होता है फ्रिज का। और इसको मैं रख देती हूँ फिलहाल गैस पर, गैस चलाकर। और इसमें बस 1 या 2 उबाल आने पर ही घी तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको उबलने देते हैं, और फटाफट से मैं जो डोगी का है, इसको डोगी को देकर आते हैं। तो मैंने डोगी के लिए भर के रख दिया है, बस 5 मिनट में या 2 मिनट में, जैसे इधर को राउंड लगाएंगे ना, वैसे ही ठंडा ठंडा पी जाएंगे। और बाज़ार मेरा जाना नहीं हो रहा, तो जब से ये कटोरा तो मेरा आ नहीं रहा, तोड़ देते हैं और फिर ला कर रखते नहीं हैं। मतलब इतना नहीं है कि चलो फूट गया तो दोबारा अपने आप ला कर रखते हैं। फिलहाल मैंने इस प्लास्टिक वाले में ही रखा। और फाइनली हमारा घी बनकर तैयार है। और जब घी बन जाता है फ्रेंड, तो ये बिल्कुल मोती सा ऊपर चमकने लगता है, और बाकी जो थोड़ा बहुत होता है, वैसे ज़्यादा नहीं निकलता, तो वो चेड़ू कहते हैं हमारे यहाँ, वो नीचे बैठ जाता है। उसमें आप थोड़ी सी चीनी, मीठा या बूरा मिला के खा लो, लड्डू बना के, वो बहुत टेस्टी लगता है। मैं तो अपनी गाय को दे देती हूँ। तो फाइनली हमारा घी तैयार हो गया है। गेहूँ साफ़ करे थे, तो ये उसका कूड़ा ही कहो, कूड़ा है। फिलहाल मैंने ये चिड़ियाओं के लिए छोड़ दिया था। थोड़ा सा बारिश में भीग जाता है ना, तो बड़ी खुश होके खाती हैं। और ये देखो तुलसी कितनी अच्छी हो रही है। और मैं आई हूँ पीछे बेल के पास, क्योंकि मेरी फ्रेंड को भी ये कचरियों की जो चटनी है ना, बहुत टेस्टी लगती है, और वो भी रोज़ ही फरमाइश करती है, कहेंगी तू नहीं बना रही तो मैं लेके जा रही हूँ। मैंने कहा आ जा। मैंने तो कल बनाई थी, और अभी रखी है, थोड़ी सी ख़राब नहीं होती, 2-3 दिन तो चल जाती है। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है फ्रेंड, ये ना ऐसे इनमें कीड़ा लग रहा है, ये देखो, क्योंकि दवाई वगैरह तो हम इस्तेमाल नहीं करते, अपने घर की है। लग तो खूब रही हैं, और अच्छी भी हैं, साफ़ भी हैं, लेकिन इस तरह का कीड़ा लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। और फूल भी देखो कितना बेशुमार आ रहा है। तो मैं देखने आई हूँ कि मैं उसको बुला लूँ या ना बुलाऊँ, क्योंकि मैंने अगर बुला लिया, ना निकली, तो फिर वो बहुत लड़ेगी, वो मुझसे झिलमिलाएगी। लेकिन है, ये देखो बहुत सारी अच्छी भी हैं, साफ़ भी हैं। असल में मैंने देखा, जो थोड़ी सी भी बड़ी हो जाती है ना, वो ख़राब होती है। जो छोटी छोटी हैं, इसका मतलब इनका साइज ना इतना ही परफेक्ट होता है। तो ये रही, अरे कितनी सारी हैं, ये देखो, ये देखो, और ये देखो,
अब मैं कह दूँगी मैंने देख के बुलाया था, बट ख़राब है या अच्छी है इस बात का तो पता तोड़ने पे ही चलेगा। ये देखो ऊपर तक लगी हुई है, हो जाएगा उसका काम। तो मैं बुला लेती हूँ या फिर तोड़ के ही रख लेती हूँ, जैसा भी होगा। तो चलो बर्तन लेके आती हूँ, टोकरी लेके आती हूँ और तोड़ के रखती हूँ। कितनी प्यार से खाना खा रहा है ये जोड़ा, कितनी सुंदर लग रही है। कहते हैं कि ये जोड़ा ही रहता है ये चिड़िया का। मुझे तो पता नहीं कौन सी चिड़िया है, पर देखने में बहुत सुंदर लग रही हैं। यहाँ पर ना कोई बाहर से आते हैं, जैसे गाय के लिए रोटी रख जाते हैं, तो मैं हमेशा ज़्यादातर 1 या 2 रोटी यहाँ दीवार पे ज़रूर छोड़ती हूँ, क्योंकि बिल्ली आती है, बिल्ली खाती है। अब जैसे ये चिड़िया खा रही हैं, पेड़ के ऊपर ना यहाँ गिलहरी रहती हैं, तो गिलहरी भी आकर रोटी खाते हैं। तो मैं यहाँ इस दीवार पर यहाँ से लेकर वहाँ तक ज़रूर रोटियाँ छोड़ती हूँ। एक तो वो सॉफ्ट हो जाती हैं, तो सॉफ्ट रोटी ये चिड़िया कबूतर बहुत खाते हैं और कितने अच्छे लग रही है। दोस्तों हम आए हैं डी मोड। आजकल यहाँ बहुत ऑफर चल रहे हैं, और वैसे भी पूरे महीने का सामान एक ही साथ ले जाते हैं, तो इजी हो जाता है। घूमना बस की नहीं है, एक जगह आओ और सारा सामान एक ही जगह से ले जाओ। आजकल तो यहाँ खाने की शॉप इतनी लग गई हैं, और बच्चों के लिए झूले बहुत ही सुंदर सुंदर। मैं कर रही हूँ यहाँ वेट, क्योंकि ये पार्किंग में गई हैं। पार्किंग करके आ जाए तो फिर अंदर चलते हैं। नए नए ऑफर चलते हैं। देखो मेहंदी के कितने सुंदर डिजाइन हैं, और एक हाथ के साथ में एक हाथ फ्री है ना। मज़ेदार अच्छी चीज़ है। गाइस हमें तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, और जब भी सब्जी आती है तो ये ज़रूर आते हैं, या गांव जाते हैं तो ये ज़रूर आते हैं। हमारे खेत में तो नहीं हो रहे, लेकिन मतलब जो परिवार के हैं उन्हीं के खेतों में हो रहे हैं। इसके लिए ना मेहनत बहुत है। इसको चिड़िया वगैरह बहुत नुकसान करते हैं, या वैसे आदमी भी बहुत नुकसान करते हैं। तो हमारे खेतों में तो नहीं होते, क्योंकि हम लोग गांव में नहीं रहते, हम तो यहाँ रहते हैं। जब भी जाते हैं तो गांव से कट्टा भर के ज़रूर आएंगे, मंडी जाएंगे तो ज़रूर आएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये मैं पहले बना रही हूँ। ये सारे छिलके जो सब खा चुके हैं ये उनके हैं, ये गाय के लिए इकट्ठे किए हुए हैं। और ये जो हैं ये सिर्फ भूनने वाले हैं, मतलब बहुत सॉफ्ट वाले हैं। ये जिनमें दूध होता है वो ऐसे भून के खाए जाते हैं नींबू लगा के। बाकी जो थोड़े से हार्ड थे वो मैंने अलग रख दिए हैं, उनको शाम को कुकर में उबालेंगे। उबालने के बाद में वो उबले हुए खाएंगे नमक डाल के, वो भी बहुत टेस्टी लगता है।